every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। सबसे पहले तो इनको आर्टिस्ट और कॉमेडी में कहना बंद करें प्लीज। हाँ, ये इस लायक नहीं है कि किसी कला से इनको जोड़ा जाए। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वालों को अपने नेत्रदान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। हंसी इंसान की सबसे खूबसूरत शक्ति है। ये दुखों को कम करती है, लोगों को जोड़ती है और दिलों में प्यार भर देते हैं। भारत में हास्य कोई नया नहीं है। हमारे प्राचीन शास्त्र कथाओं और लोक कथाओं में हास्य का एक पवित्र स्थान मिला है। पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल के किस्से, तेनालीराम की बुद्धिमानी, सब ने हमें हंसते हंसते सिखाया कि हास्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की समझ भी देता है। लेकिन समय के साथ हास्य का रूप बदल रहा है। आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर किसी को आज़ादी दी है, मगर सवाल यह है, क्या इस आज़ादी का सही इस्तेमाल हो रहा है? रणबीर अलाहाबादिया भारत के सबसे चर्चित पॉडकास्टर में से एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। उनकी बातें, उनकी विचारधारा और उनके पॉडकास्ट सभी ने एक पूरी पीढ़ी को बेहतर बनाने की राह दिखाई। उन्होंने जीवन, कैरियर और मानसिक शांति पर गहरी बातें की और इसीलिए लोग उन्हें एक प्रेरक व्यक्ति मानते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति हर मंच पर अपनी बात कहता है तो कभी कभी शब्द सीमा से बाहर भी चले जाते हैं। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट शो में रणबीर ने एक सवाल पूछा जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इंडियाज गॉट टैलेंट यह एक ऐसा शो था जहां भारत की युवा पीढ़ी के टैलेंट को पहचान मिल रही थी। लेकिन जब हास्य की आड़ में कुछ ऐसा हुआ तब यह सवाल उठा, क्या हर मजाक उचित होता है? रणबीर के सवाल ने हंसी से ज्यादा असहजता पैदा की। लोगों ने कहा यह कॉमेडी नहीं बल्कि संवेदनहीनता है। देखते ही देखते ये क्लिप वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर रणबीर के खिलाफ नाराजगी फूट पड़ी और ट्विटर पर #बॉयकॉट रणबीर ट्रेंड छाई गई। डार्क कॉमेडी यह एक ऐसा हास्य रूप है जहां हंसी और कड़वी सच का अनोखा मेल होता है। इनमें समाज की बारीकियों, कड़वे सच और संवेदनशील विषयों को मजाकिया अंदाज में पेश किया जाता है। यह एक दर्पण की तरह काम करता है जो हमें हंसते हंसते सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन हर हंसी स्वस्थ नहीं होती। जब मजाक किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगे, जब हास्य की नाम पर संस्कारों और मूल्यों का मजाक उड़ाया जाए, तब यह सोचने की जरूरत होती है, क्या यह वास्तव में स्वस्थ है या संवेदनहीनता का एक नया रूप? डार्क कॉमेडी एक कला हो सकती है, लेकिन कला का भी सीमा होती है। सही हास्य वही है जो सोचने पर मजबूर करे लेकिन किसी की गरिमा को ठेस न पहुंचाए। भारत में नारी का सम्मान सर्वोपरि है। हमारे वेदों और उपनिषदों में नारी को देवी का रूप में देखा गया है। लेकिन जब कॉमेडी के नाम पर महिलाओं पर ऐसा सवाल उठाए जाते हैं जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, तब हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या यह हास्य है या अपमान? हर उम्र की महिला ने इस कंटेंट को देखा। क्या हम यह चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस तरह की बातें सामान्य समझे? क्या यह सही संदेश दे रहा है? जब विवाद बढ़ा तो रणबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन लोगों की राय अब बढ़ चुकी थी। एक कंटेंट क्रिएटर को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। रणबीर को यह सीख मिली कि हर शब्द का महत्व होती है और कॉमेडी की भी एक मर्यादा होती है। हास्य वो होना चाहिए जो जोड़ने का काम करे, ना कि तोड़ने का।
हमें ऐसी कॉमेडी को बढ़ावा देना चाहिए जो परिवार के साथ बैठकर देखी जा सके, जो किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। हंसी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी सुंदर लगती है जब इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। हास्य वो होना चाहिए जो सबको हंसाए, किसी को रुलाए नहीं। हमें सोचने की जरूरत है, क्या हमारी हंसी सही दिशा में जा रही है? अगली बार जब आप हंसे तो यह सोचकर हंसे कि यह हंसी किस कीमत पर आ रही है, क्योंकि सही हास्य वो है जो दिल को जोड़ता है, ना कि उन्हें तोड़ता है।